हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सैलिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे ऑक्सैलिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल का जो है भौतिक गुण है पहला, यह रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। मतलब जो ऑक्सैलिक अम्ल होते हैं वह रंगहीन होते हैं और क्रिस्टली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा होता है यह विषैला यौगिक है। विषैला मतलब यह जहर वाला जो है यौगिक होता है। तीसरा लिखेंगे यह जल तथा एल्कोहल में विलय होता है परंतु ईथर में अविलय होता है। मतलब इसको जब जल में और एल्कोहल में जब इसको डाला जाता है तो वह विलय हो जाता है, लेकिन ईथर में जब डाला जाता है तो विलय नहीं होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 189.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे टोटल जो है 4 भौतिक गुण को बताया गया। तो ये भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला रासायनिक गुण है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कौन करेगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल करेगा। और जब ऑक्सैलिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे जब ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया NaHCO3 से कराई जाती है तो सोडियम ऑक्सलेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो क्या क्या बनेगा, तो यह C2O4H2, ये किसका सूत्र है, C2O4H2 जो है ऑक्सैलिक अम्ल का जो है यह सूत्र है। और किसके साथ क्रिया हो रहा है, तो सोडियम जो है बाइकार्बोनेट के साथ जो है क्रिया हो रहा है। गर्म करने पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्सलेट बनेगा, Na2C2O4, ये किसका सूत्र है, सोडियम ऑक्सलेट बना। और यहाँ पर जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना। तो रिएक्शन समझ में आ गया होगा। C2O4H2 किसका सूत्र है, ऑक्सैलिक अम्ल है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको जब दोनों को मिला करके जब गर्म किया गया है तो सोडियम जो है ऑक्सलेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और क्या बना है, जल बना है। अब इसका दूसरा भौतिक गुण क्या है, जब ऑक्सैलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के उपस्थित में जो है गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो केवल ऑक्सैलिक अम्ल को लेकर के गर्म करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है ऑक्सैलिक अम्ल को ले लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ जो है क्या बनेगा, जल बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सैलिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब तीसरा जो इसका रासायनिक गुण है, तीसरा रासायनिक गुण क्या है, जब ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरॉल के उपस्थित में गर्म किया जाता है तो फार्मिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल को ले लेंगे और ग्लिसरॉल के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो फार्मिक अम्ल बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। C2O4H2, ये किसका सूत्र है, तो ऑक्सैलिक अम्ल है और ग्लिसरॉल के उपस्थित में इसको गर्म किया गया, फार्मिक अम्ल बना और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लेकर के इसको जो है गर्म किया गया था। तो केवल ऑक्सैलिक अम्ल को लेना है और ग्लिसरॉल के उपस्थित में इसको गर्म करेंगे तो HCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसका अपचयन कराएंगे।
तो जब ऑक्सैलिक अम्ल का जो है अपचयन कराया जाता है तो ग्लाइकोलिक अम्ल तथा जल बनता है। जब ऑक्सैलिक अम्ल को ले लेंगे जब इसको अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जब है ऑक्सैलिक अम्ल को ले लेंगे, जब इसको अपचयन कराया जाता है तो ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। अब यह सूत्र जो है किसका सूत्र, पहले इसको सूत्र समझेंगे। C2O4H2 ये किसका सूत्र है, ऑक्सैलिक अम्ल है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है संयोग हो रहा है और यह जो है क्या है, ग्लाइकोलिक अम्ल है। CH2OH बांड COOH यह किसका सूत्र है, ग्लाइकोलिक अम्ल है और उसके साथ जो है क्या बनता है, जल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब ऑक्सैलिक अम्ल का जो है अपचयन कराया गया तो ग्लाइकोलिक अम्ल बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। अब अगला क्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे जब ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराई जाती है तो ऑक्सैलिल क्लोराइड क्या बनेगा, ऑक्सैलिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब ये जो सूत्र है C2O4H2 ये किसका सूत्र है, तो ऑक्सैलिक अम्ल है और यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है क्रिया कराया गया है तो क्या बना है, ऑक्सैलिल जो है क्लोराइड बना है। COCl जो ये किसका सूत्र है, ऑक्सैलिल क्लोराइड है और POCl3 किसका सूत्र है, फास्फोरिल क्लोराइड है और HCl किसका सूत्र है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि जब ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो ऑक्सैलिक क्लोराइड बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपने कॉपी में जो है जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको जो है रिएक्शन क्या होगा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ ऑक्सैलिक जो है अम्ल का उपयोग कहाँ करेंगे, तो अब हेडिंग नोट कर लेंगे उपयोग। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे उपयोग और पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका उपयोग जो होता है फार्मिक अम्ल में किया जाता है। लिखेंगे यहाँ पर फार्मिल अम्ल बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। फार्मिल अम्ल बनाने में पहला इसका उपयोग है फार्मिल अम्ल बनाने में। अब इसका दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूसरा उपयोग जो है नीली स्याही बनाने में। जो नीली स्याही होता है इसको बनाने में जो है ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे नीली स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है इसका उपयोग होता है, तीसरा इसका उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता, अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो है चौथा इसका उपयोग करेंगे, चौथा इसका उपयोग होता है आयतनिक विश्लेषण में। आयतनीय विश्लेषण में पोटेशियम परमैंगनेट के निर्धारण में, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका पांचवा इसका उपयोग होता है अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, अपचायक के रूप में। तो टोटल यहाँ क्या हो गया, 5 उपयोग हो गया
और 6वां इसका उपयोग कर सकते हैं ऑक्सैलिक अम्ल बनाने में। ऑक्सैलिक अम्ल विरंजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का जो लास्ट उपयोग है किसका उपयोग में, विरंजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। विरंजक रूप में माने ब्लीचिंग में, विरंजक में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। टोटल जो है 6 उपयोग यहाँ पर बताया गया। तो ये 6 उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से ज़रूर नोट कर लीजिए। तो यह अभ्यास जो है 12 जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ अब जो है हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो अभ्यास 13 होगा। और अभ्यास 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसलिए जो है आप सभी विद्यार्थी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का वीडियो जो है देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा था सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।